तीन लड़के आए, ऐसे गुंडे हैं जो बहुत ज़्यादा जाने पहचाने भी नहीं हैं, कोई माफिया नहीं है। कहते हैं माफिया बनने के लिए अतीक को मार दिया, लेकिन अतीक अहमद हत्याकांड में ये बात किसी को पच नहीं रही है। सभी का सवाल एक ही है कि इनके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, यानी इन तीन के पीछे चौथा किरदार कौन है। कौन है अतीक अशरफ की हत्याकांड के पीछे का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद उठे कई सवाल, और इन सवालों के पीछे यह चौथा चेहरा भी छिपा हुआ है। पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद और उसके भाई पूर्व विधायक अशरफ को शनिवार की रात प्रयागराज में पुलिस की मौजूदगी में 3 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अत्याधुनिक पिस्टल से हत्या की गई, बिल्कुल नजदीक से कनपट्टी पर बंदूक रखकर गोली मारी गई। मीडिया के कैमरों ने इस घटना को लाइव रिकॉर्ड किया। घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। टीवी कैमरे में कैद इस हत्याकांड के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। इस समय हर तरफ एक ही चर्चा है कि माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की सरेआम हत्या क्यों की गई और किसने ये हत्या करवाई, ये ज्यादा बड़ा सवाल है। चौथा किरदार कौन है, हत्या का मकसद क्या था, और क्या शूटर्स से अलग हत्या का मास्टरमाइंड कोई और है। निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि इन तीनों ने अपने दम पर, तीनों अलग अलग जगह से आते हैं, इसके बावजूद इन तीनों का कोई कनेक्शन नहीं दिखाई पड़ता है। ऐसे में किस व्यक्ति ने या किन लोगों ने इन तीनों को इकट्ठा किया, इन्हें यह मिशन सौंपा गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। हत्या के समय पुलिस का एक्शन हो या फिर उसके बाद उसकी बताई गई थ्योरी हो, कई सवाल खड़े होते हैं। इससे हर तरफ यही सवाल उठ रहा है कि आखिर अतीक और अशरफ के मर्डर के पीछे किसका ऑर्डर था, और माफिया का मर्डर संयोग है या वाकई कोई सोची समझी साजिश या प्रयोग है। बेटे असद के एनकाउंटर के 2 दिन बाद ही क्यों अतीक की हत्या कर दी गई। अतीक और अशरफ की हत्या के लिए ऐसे लोगों को ही क्यों चुना गया जो छोटे मोटे गुंडे रहे, लेकिन इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, ये क्रिमिनल्स भी हैं। 3 अलग अलग जगह के आरोपी एक साथ कैसे आए, क्यों हत्या की टाइमिंग पर भी उठ रहे हैं गंभीर सवाल। आइए इन सभी सवालों के जवाब यहां टटोलने की कोशिश करते हैं और उस चौथे किरदार के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। अतीक और उसके भाइयों के तीनों हत्यारों की पहचान लवलेश तिवारी, मोहित उर्फ सनी और अरुण कुमार मौर्य बताई जा रही है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक लवलेश तिवारी बांदा का रहने वाला है, अरुण मौर्य हमीरपुर का, सनी कासगंज का रहने वाला है। पुलिस की जांच में सामने आया कि तीनों हत्यारोपियों पर पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं। यूपी पुलिस के मुताबिक तीनों पहले भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं और अतीक की हत्या के पीछे इनका मकसद केवल शोहरत की चाहत, जैसा इन लोगों ने बताया है, थी। इस कहानी से कई सारे सवाल उठते हैं, जैसे 3 अलग अलग जगहों से ताल्लुक रखने वाले इन अपराधियों ने मिलकर इस घटना को कैसे अंजाम दे दिया। इनके पास से जो हथियार बरामद हुआ है उस तक किसी लोकल गुंडे की पहुंच नहीं हो सकती। क्या इस हत्या के पीछे कोई चौथा शख्स है जो असल मास्टरमाइंड है और इतना बड़ा है, जिसकी पहुंच अत्याधुनिक हथियारों तक है, तुर्की में बनी एक पिस्टल तक है। पुलिस सुरक्षा के बीच ये हत्यारे पत्रकार के भेष में अतीक तक पहुंचे, उन्हें ये एक्सेस कैसे मिला, और इस हाई प्रोफाइल केस में पुलिस की इतनी बड़ी चूक पर क्या सवाल उठ रहे हैं। क्यों की गई माफिया अतीक अहमद की हत्या, यह पहला बड़ा सवाल है। पहला सवाल यही है कि माफिया से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या क्यों की गई। हर तरफ यही चर्चा हो रही है, मकसद क्या है, इसके पीछे मोटिव क्या है। हत्या का मकसद सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी पुलिस थ्योरी के लिए। तो एक थ्योरी ये आई कि ये तीनों बड़े माफिया बनना चाहते थे, शोहरत चाहते थे, इसलिए मार दिया। अतीक और अशरफ मर्डर पर सियासत भी उफान पर है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से लेकर तृणमूल कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी समेत तमाम विपक्षी दलों ने योगी सरकार के खिलाफ आरोपों का मोर्चा खोल रखा है, खुलकर आलोचना की जा रही है। अब बड़ा सवाल तो यही है कि अतीक की हत्या का मास्टरमाइंड कौन है। इसके साथ ही ये सवाल खड़ा होता है कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या जिन 3 हत्यारों ने की है, इनके पीछे क्या कोई चौथा शख्स भी है। सवाल है कि क्या शूटर्स से अलग हत्या का मास्टरमाइंड कोई और है। इस बीच हत्याकांड के 2 मास्टरमाइंड होने का शक भी जताया जा रहा है। हमलावरों के तर्क पर सवाल उठ रहे हैं। हत्याकांड में शामिल तीनों हमलावर यूपी के अलग अलग जिलों से हैं और इस वजह से ये सवाल उठ रहे हैं कि ये सभी कब मिले, इन्होंने हत्या को लेकर प्लानिंग कब की। हमलावरों ने बताया कि वो अतीक को मारकर नाम कमाना चाहते थे, लेकिन सवाल ये है कि जब उन्होंने हत्या की प्लानिंग पहले से की थी तो वो पकड़े कैसे गए। गुड्डू मुस्लिम के बारे में क्या बोलना चाहता था अशरफ, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत जगह पर आपने देखा कि अंतिम शब्द जो थे, जब अतीक अहमद और अशरफ बात कर रहे थे मीडिया से, तो गुड्डू मुस्लिम ऐसा शब्द सुनने में आया। असद के जनाजे में शामिल होने को लेकर जब मीडिया ने सवाल किया तो अतीक अहमद ने कहा कि नहीं ले गए तो नहीं गए। इसके बाद अशरफ ने कहा मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम
इतना बोला तभी एक हमलावर ने अचानक अतीक अहमद की कनपट्टी पर पिस्टल सटाकर गोली चला दी। इसके बाद तीनों हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतार दिया। सवाल उठ रहा है कि अशरफ गुड्डू मुस्लिम के बारे में क्या बोलना चाहता था जो वो बोल नहीं पाया। हमलावरों को कैसे मिले इतने हाईटेक हथियार? अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या में हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल हुआ है जिनको हासिल करना आसान नहीं है। इसके बाद सवाल उठ रहा है कि हमलावरों को इतने आधुनिक हथियार कैसे मिले। हत्याकांड में एक बड़े गैंगस्टर का नाम भी क्यों सामने आ रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। अतीक अहमद हत्याकांड में एक बड़े गैंगस्टर का नाम सामने आया क्योंकि हत्या में शामिल एक हमलावर जिसका नाम सनी है, उसका संबंध इस बड़े गैंगस्टर से बताया जा रहा है। हालांकि सवाल उठ रहा है कि बाकी दो हमलावर कैसे, किस तरह से संपर्क में आए। हत्या में पाकिस्तान के आईएसआई का हाथ, यह भी एक थ्योरी सामने आ गई। अतीक अहमद ने हाल ही में पुलिस की पूछताछ में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर से संपर्क की बात कबूल की थी। अब हत्या पर सवाल उठने लगा है कि क्या इसमें आईएसआई या फिर लश्कर का हाथ तो नहीं है। हथियार के सप्लायर्स पर भी हत्या का शक है। इन सब के बीच अतीक अहमद हत्याकांड को लेकर पंजाब के उन सप्लायर्स पर भी शक है जिनसे अतीक के हथियार लेने की बात कही जा रही है, जिसके जरिए अतीक पर पाकिस्तान से हथियार मंगाने के आरोप हैं। कहा जा रहा है कि अतीक जिंदा रहता तो हथियार के उन सप्लायर्स पर शिकंजा कस सकता था। थ्योरीज बहुत सारी हैं, सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, ये तैरती रहती हैं हवा में। आपने बहुत सारे सवाल सुने होंगे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि चौथा कोई है। ये तीन लोग अपने दम पर इन हथियारों का जुगाड़ और इस तरह की प्लानिंग नहीं कर सकते, ये सभी का मानना है। बहरहाल पुलिस की जांच पड़ताल बहुत गहनता से चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को बड़ी गंभीरता से लिया है। 17 पुलिसकर्मियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया था जो सुरक्षा में, लेकिन सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, इसकी जांच पड़ताल करके जब इसकी तह तक जाएंगे और पुलिस की एक थ्योरी सामने आएगी तब कुछ बातें स्पष्ट हो पाएंगी। और पुलिस के सामने भी यही बड़ा सवाल होगा कि उस चौथे या मास्टरमाइंड व्यक्ति का क्या नाम बताया जाता है, या किस तरीके से साफ होता है कि किसने अतीक अहमद और अशरफ की हत्या करवाई। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों? मन से उजाला कर चले, मन से